बीजेपी के साथ जो गया है वो एक आध बार तो निकल जाएगा उनके जाल से, बार बार नहीं निकल सकता। हो सकता है चिराग पासवान इस चीज को समझ रहे हो, अगर ये बाहर आ जाते हैं, क्या नाम है, चिराग पासवान, तो निश्चित चिराग पासवान कल के लिए एक भविष्य होंगे। अब वो भविष्य हो सकता है वो अपने आप को, इसमें गलत बात नहीं है कि चिराग पासवान भविष्य में अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे देखना। दोनों लोगों का आपस में मिलना, चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का, यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक क्षति होगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। चिराग पासवान के बेहद करीबी या ये कहें कि खासम खास संसदीय एलजीपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के घर ईडी ने छापा मारा। 3 शहरों में छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन जो चर्चा है सियासी गलियारों में, जो चर्चा है वो ये है कि ये जो छापेमार कार्रवाई है ये दरअसल चिराग पासवान को एक संदेश है कि आप जो बीजेपी से बार बार लाइन अलग कर रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले आप ऐसा कोई कदम न उठाएं, नहीं तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और उस लोग कह रहे हैं कि भाई ये नट बोल्ट टाइट किया जा रहा है बिहार चुनाव से पहले, और ये इस कार्रवाई से नीतीश कुमार को भी संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आप भी थोड़ा संभल के रहिएगा, बिहार चुनाव से पहले कोई खेला करने की कोशिश ना करिएगा। तो इस तरीके की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो मोदी कैबिनेट में जो हैं वो मंत्री हैं, तो मोदी कैबिनेट के उनके खास के घर ये छापेमार कार्रवाई कई सवाल खड़े करते हैं और बिहार चुनाव का जो है सियासी जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं ये जो कार्रवाई हुई चिराग पासवान के खासम खास या कहें कि एलजीपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के घर, तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि नट बोल्ट टाइट किया जा रहा है, ये कैसे देखो, ये 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। अब चुनाव आ रहा है और अगले ही साल शायद उनका सितंबर अक्टूबर जो भी है चुनाव है, तो स्वाभाविक है। अब वो कहते हैं ना कि बीजेपी बहुत सतर्क तो हो ही जाएगी, और चिराग पासवान जो है उनके 5 संसद सदस्य हैं, और वहीं देख लो अगर नीतीश कुमार के तो उनके 12 हैं, बहुत बड़ी संख्या हो गई, 17 हो गई। और यह दोनों लोगों का आपस में मिलना, चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का, यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक क्षति होगी, बहुत नुकसान होगा उनका। ये है कि एक दूसरे के खिलाफ अपना आपस में लड़ाते रहो, बीजेपी का काम ये होता है। इसी को लेकर के जो उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ जो छापा पड़ा है, वो इसी को लेकर के उनको एक संदेश तो दोनों को दिया गया है। नहीं तो छापा क्या, वो राजनीतिक स्टंट है। और वो उनके संसदीय जो अध्यक्ष हैं दल के, पांडे जी, उनके यहाँ जो छापा पड़ रहा उनको कई तरह के संदेश दिए गए हैं। और हो न हो कि वो अंत में चलते चलाते, बीजेपी का पुराना इतिहास है, महाराष्ट्र से लेकर के चारों तरफ तुम देख सकते हो कि जहाँ छापा पड़ा, जहाँ सीबीआई लगी, जहाँ ईडी का पड़ा, उसके बाद वो तुरंत ही जो है वहाँ से अपनी जो ओरिजिनल उनका दल है, जैसे पांडे जी का दल अभी आज की तारीख में तो आरजेडी, अरे क्या नाम है, एलजेपी है, तो एलजेपी से वो तुरंत स्विच ओवर करके तुरंत पाला बदल के हो सकता है बीजेपी के खाते में चले जाएं। ये भी हो सकता, क्योंकि दबाव डालने का यही। और जितने भी बिजनेस व्यापार हैं, जो व्यापारी हैं, वो बाहर होंगे, यानी अपोजिशन में हो। हालांकि ये तो अपोजिशन में एलजी नहीं है, तो सरकार का हिस्सा है, तो उनको कसा जा रहा है कि किसी भी तरह से आप कोशिश मत करिएगा कि नज़दीकियां जो बढ़ रही हैं क्या कि नीतीश कुमार में और चिराग पासवान में। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी और बहुत समझने की बात है। तो आप इसे सियासी दांव मान रहे हैं? बिल्कुल, ये सियासी दाव ही है। और इसको एक समझ लो कि लगभग चुनाव से अगर पहले जो चुनाव ना हुए थे, उसमें किस तरह से बीजेपी ने एलजेपी के जो पूरी पार्टी थी, उसमें पशुपतिनाथ पारस जो इनके चाचा हैं, और एलजेपी इनके चिराग पासवान में कितना बड़ा भेद किया, यानी बंटवारा एक तरह से हो गया।
और जितने लोग थे वो चिराग पासवान के वो पूरी तरह से पशुपतिनाथ पारस के साथ आए और पशुपतिनाथ पारस पिछली सरकार में मंत्री भी बनाए गए। लेकिन देखो दो चीज है, चिराग पासवान के लिए प्लस पॉइंट यानी फायदा क्या है, वो एक हेरिडिटरी लिगेसी कैरी कर रहे हैं रामविलास पासवान की। और जो जो वहाँ की जो स्थिति है कि भाई चाचा ने पशुपतिनाथ पारस केंद्र में मंत्री भी रहे, बीजेपी ने तोड़ा भी और चिराग पासवान खत्म हो गए उस समय, चुनाव से पहले की लोकसभा की बात है, याद रखना चाहिए। लेकिन जो चुनाव हुआ अंत में फिर ये हुआ कि चाचा को हटाओ यानी पशुपतिनाथ पारस को और भतीजे को आगे कर दो। तो घर में किस तरह से एक तोड़ फोड़ बीजेपी ने किया और नतीजा हुआ कि पशुपतिनाथ पारस कहीं के नहीं हो गए। और पासवान बिरादरी जो वहाँ पर बिहार में है, ये बड़े ध्यान देने योग्य के बात है कि पूरी जो है बिहार में जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की आबादी है उसका प्रतिशत लगभग 20% है, मतलब थोड़ा मोड़ा कम है, 19.55% 56% है, तो लगभग 20% कह लो मोटा मोटी। उस 20% की आबादी में पासवानों की आबादी लगभग 5.33%, लगभग 5.5%। और दूसरी जो बिरादरियां हैं शेड्यूल कास्ट की, वो अभी उस तरह से असर्टिव है, उस तरह से वो राजनीतिक तौर से वो नहीं कर पा रहे हैं जितना कि पासवान करते हैं। तो जो पहले से अब जोड़ के देखो लोकसभा चुनाव से पहले कि जो रामविलास जी की जो विरासत है वो कभी भी उनके भाई के साथ नहीं जा सकती, यही सच्चाई है। नहीं तो भाई इनको चिराग पासवान को निकलने न देते। विरासत जो मिलेगी उत्तराधिकारी के तौर पे तो रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके बेटे को मिलेगी। अब वही हुआ। अगर ये इनके पांचों एमएलए, अगर एमपी जो हैं इस समय, अगर वो पांचों टूट जाए और ये बीजेपी समझ रही है कि पांचों तोड़ लेंगे तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। फिर वो चिराग पासवान की जो लाइन है वो काफी बीजेपी से अलग नजर आई, चाहे वो वक्फ बिल वाला हो या फिर जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर लेटरल एंट्री का मुद्दा हो। चिराग पासवान पूरी तरीके से बीजेपी को असहज करते रहे हैं। बीजेपी को कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो है हाँ भाई ये एजेंडे हैं। जनगणना, जातीय जनगणना की जो बात कही जा रही है, अगर जातीय जनगणना जैसे बिहार में नीतीश कुमार जो पहले जो थे आरजेडी के साथ में जातीय जनगणना तो कराए थे, उसका पूरा डेटा आ गया कि कितना संसाधनों पर किसका किसका कब्जा है। फिर उसी को लेकर के नीतीश कुमार ने 69% तक आरक्षण की, 69% तक आरक्षण की बढ़ाई सीमा, जो हाई कोर्ट में जाकर के, और अदालतों का जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो है, मैं बार बार कहता हूं कि अदालतें चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, ये कमजोर वर्गों के साथ साथ कभी खड़ी नहीं हुई हैं आज तक। जहां कमजोर वर्गों को कुछ देने की बात आएगी वो तुरंत अपना दाव पेच लगा के कोई न कोई धारा लगा के उसको रोक देते हैं। खैर वो तो अलग मामला। अच्छा, जो सवाल उठाया जा रहा है, चिराग पासवान जो है उनका जो है बिहार विधानसभा से पहले जो है उनका नट बोल्ट कसा जा रहा है इस छापेमार कार्रवाई से, लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं हम हनुमान है उनके, मोदी जी। भाई राजनीति में रोज समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो हनुमान है नहीं है, और बड़े बड़े हनुमान तो खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए थे, लेकिन उनके साथ क्या अभी वो ऊर्जावान हैं, युवा नेता हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पिताजी के जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री थे, वह लाइन अगर ले लें तो समझ लो कि सोने पे सुहागा। और ये जो है चिराग पासवान के निश्चित तौर से उनका भविष्य उज्ज्वल है। और उदाहरण भी ले लो कि किसी को बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। वहाँ चले जाओ, आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी थे, जगन मोहन रेड्डी थे इनके बड़े नज़दीकियों में से थे, ख़त्म किया बीजेपी ने। वहाँ चलो किसी तरह से आ गए चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा में आ जाओ, पटनायक साहब थे, पटनायक साहब को तो इन्हों कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरे चले जाओ महाराष्ट्र में, लड़ा चुनाव किसी और के नाम पर, यानी वहाँ पर पवार और वो जो शिंदे गुट जो नोत को, अब दोनों में जो शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा और उसके बाद कह दिया कि ब्राह्मण बैठा दिया, क्या नाम है इसका, देवेंद्र फडणवीस को बैठाया।
देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मणों की आबादी जो है वो कितने परसेंट है? 1.5% है महाराष्ट्र में। तो आज वहां भी असहज है। तो बीजेपी के साथ जो गया है वो एक आध बार तो निकल जाएगा उनके जाल से, बार बार नहीं निकल सकता। हो सकता है चिराग पासवान इस चीज को समझ रहे हो कि बेशक मेरे 5 सांसद छोड़ के मुझे चले जाएं, 5 मतलब 4, एक तो एक खुद ही है, 4 चले जाएं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे हो कि राजनीति में नफा नुकसान क्या है। तो वो इस बात के लिए अगर ये कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए, लिटरल एंट्री का विरोध होना चाहिए, भाई लिटरल एंट्री तो ऐसा है कि जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे हैं आप। तो सीधे सीधे आरक्षण पे हमला है, संविधान को खत्म करने की बातें। कहा यह भी जा रहा है कि जो है चिराग पासवान के 5 एमपी हैं, तो पांचों को पांचों एमपी उनके कैंडिडेट जीत कर आए, तो इस बार वो जो है एकदम से लबालब है, हौसले से एकदम उनका जो है हौसला वो बढ़ा हुआ है और इस बार वो 50 सीटें मांग सकते हैं। तो हो सकता है इसको इस पर दबाव बनाने की कोशिश हो। नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे। वो बीजेपी के साथ में रह करके उनकी इतनी बड़ी जो अभी तक वो पकड़ नहीं है, या इतनी अभी उनकी ताकत नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि वो अभी इतनी सीटें मांग पाएंगे। उनके लिए अरे मांगने के लिए तो जितना चाहे उतना मांग ले, कौन रोक रहा है। लेकिन ये है कि जिस दिन वो बढ़ने की अपनी ज्यादा कोशिश करेंगे उस दिन बीजेपी के में इनके चारों जितने सांसद, उनका समीकरण देख लो, सब के सब कोई ब्राह्मण होगा तो कोई उनका जो है क्या नाम सिन्हा जी होंगे तो कोई कुछ होंगे, वो कोई इनके नहीं है। वो मैं कहूं कि सब के सब भाजपाई हैं। बीजेपी में जैसे नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की जानते हैं कि उन्होंने जिसको मंत्री बनाया, जिसको जो कुछ बनाया, वो कांग्रेस बीजेपी की गोद में खेल रहा है, वो जान रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश जी नहीं दे। लेकिन बिहार में ये अगर समीकरण बनता है, अगर इस दबाव से अगर ये बाहर आ जाते हैं क्या नाम है चिराग पासवान, तो निश्चित चिराग पासवान कल के लिए एक भविष्य होंगे। अब वो भविष्य हो सकता है वो अपने आप को, इसमें गलत बात नहीं है कि चिराग पासवान भविष्य में अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहें, वो गलत बात नहीं। राजनीति में तो और क्या सोचेगा आदमी, और अभी उनके पास उम्र है, उनको सोचना भी चाहिए। आखिरी सवाल कि ये जो छापेमार कार्रवाई है, इसे सियासी दांव बताना कितना सही है? सियासी दाव, राजनीति में दाव ही तो होता है भाई। बीजेपी अपना दाव खेल रही है, आप अपना दाव खेलिए। वो तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। हाँ, तो जांच और स्वतंत्र आज के समय में इन सबों से बदनाम तो कोई एजेंसी नहीं है। जितनी भी, चाहे ईडी हो, चाहे ये क्या नाम है सीबीआई हो, चाहे जो है जितने भी इस तरह के हों, क्या कम बदनाम सुप्रीम कोर्ट हुआ है इस समय जो है ये DY चंद्रचूड़ के समय में? ये तो सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय की उससे ऊपर वो नहीं है, न्यायमूर्ति लोग हैं। तो क्या DY चंद्रचूड़ ने कम जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश का? इसलिए ये कहना कि वो दबाव है, मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी भी असर्ट कर गए चिराग पासवान, बेशक चारों, ये मान ले कि चारों मेरे सांसद चले जाएंगे, तो समय लोग कल के भविष्य होंगे। तो चिराग पासवान के करीबी जो है हुलास पांडे के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई, जिसके बाद से सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले जो है, बिहार चुनाव 2025 से पहले जो है उन्हें टाइट करने की कोशिश हो रही है। साथ में संदेश दिया जा रहा है नीतीश कुमार जी को कि आप कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बातें जो चल रही सोशल मीडिया पे ये सही है? आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।